हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह 6:30 बजे से। और अब मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैं मॉर्निंग के साथ सबसे पहले अपनी करती हूँ स्किन केयर में पहला स्टेप आप सबको पता है फेस वॉश है। और मैं इस्तेमाल करी हूँ गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश। फेस वॉश के बाद जो है ना मैं टोनर का इस्तेमाल करती हूँ। और टोनर में मैं रोज़ वाटर को एज अ टोनर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि रोज़ वाटर ही बेस्ट टोनर है। उसके बाद आपको पता है मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं होते और आपकी स्किन भी बहुत स्मूथ रहती है। और उसके बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल आपको लाज़मी करना है। मैं यहाँ पे रिवाज यूके का करती हूँ, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बेशक आप घर से बाहर निकलें या ना निकलें, तो फिर भी आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल डेली करना चाहिए। और बस उसके बाद यहाँ पर मैंने कंघी-शंघी की और यहाँ मैं एकदम स्किन केयर करने के बाद जो है वो रेडी-शेडी हो गई हूँ, एकदम बिल्कुल फ्रेश। और अब हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं और अपनी मॉर्निंग का और अपने व्लॉग का भी। तो बस अब आप चलते हैं और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं यहाँ से। तो बस एकदम अपनी सारी स्किन केयर की और फ्रेश वगैरह हुई, और उसके बाद जब तक बन गया था नाश्ता। और नाश्ते में आज अंडा, साथ में पराठा, एकदम बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता। तो क्योंकि आपको दिन भर बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आप अगर अच्छा सा नाश्ता कर लें, तो आपका दिन जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव साबित होता है। और मेरा भी मैंने सोचा आज का पूरा दिन जो है ना काफ़ी प्रोडक्टिव गुज़ारना है। जो-जो मेरे काम रहते हैं ना वो मुझे आज लाज़मी ख़त्म करने हैं और आपके साथ अपने व्लॉग को भी शेयर करना है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी से नहीं किया शेयर, तो लाज़मी वीडियो को कर दें शेयर और वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो नाश्ते में आपको पता है नाश्ता आप जैसा भी कर लें, जब तक चाय ना हो भई बिल्कुल भी नाश्ते का मज़ा नहीं आता। तो आप लोग बताएँ कि आप लोग वो हैं जिनको चाय के बगैर आँखें नहीं खुलती? मैं तो जब तक सुबह की चाय ना पी लूँ मेरी तो बिल्कुल भी आँखें नहीं खुलती। तो बस चाय-वाय पी, नाश्ते से हुए फ़ारिग और उसके बाद जो है वो घर के काम हो गए स्टार्ट। मैंने आपको जैसे कहा था, मैंने सोचा बहुत प्रोडक्टिव डे गुज़ारना, जितने काम रहते हैं वो सारे जो हैं मुझे लाज़मी करने। तो यहाँ मैं फटाफट से जो है ना आ गई थी सफाई वगैरह करने के लिए। मैं कहा कमरे को फटाफट से जो है ना सेट वगैरह कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं करने। और रात को ना हमारे यहाँ थोड़ी बहुत आंधी भी चली थी, ऐसा सच इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन ऐसा सच थोड़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है कि इर्द-गिर्द से जो है ना वो डस्ट वगैरह आ ही जाती है। तो जिस दिन अगर इस तरह हवा वगैरह चले ना, डस्ट आ जाए, तो अगले दिन सुबह आपको और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है और काम और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आप लोग बताएँ कि अगर आप लोगों की हवा इस तरह से तेज़ चले, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग का भी इसी तरीके से हो जाता है कि भई प्रेशर जो है वो काफ़ी हो जाता है। तो जितनी तेज़ी-तेज़ी से काम दिखा रहा है, इतनी तेज़ी-तेज़ी से काम होता नहीं है। काम करने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन बस आपको पता है कि फटाफट से जो है ना, आपको घर के जो काम होते हैं वो तो करने पड़ते हैं। और आपकी एक ही जैसी जो है ना वो डेली रूटीन होती है कि आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपर सेट वगैरह करनी पड़ती है, डस्टिंग-वस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ रात को चली थी थोड़ी बहुत, आप उसे कह दें आंधी, तो इस वज़ह से जो है ना अगले दिन काफ़ी थोड़ी बहुत डस्टिंग-वस्टिंग जो है ना बहुत डस्ट आ गई थी। तो मैंने कहा अच्छे से ज़रा डस्टिंग कर ली जाए और ज़रा अच्छे से जो है ना वो नीट क्लीन कर लिया। तो जब बस यहाँ पर वही काम हो रहे थे, तो ये हमारी एक पुराने ज़माने की डोली पड़ी हुई है। तो शायद आजकल के जो बहुत ज़्यादा यंग है उन्हें पता भी ना हो, लेकिन ये हमारी जो है ना वो पुरानी पड़ी है। हमने इसमें सारी मेडिसिन्स वगैरह जो है ना वो रखी हुई हैं। तो बस यहाँ से फटाफट जो है मैं कमरे की सफाई वगैरह कर रही थी, चीज़ें सारी प्रॉपर सेट वेट कर रही थी। क्योंकि मैंने सोचा यही कि फटाफट से जो है ना ये काम कर लें, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज मैंने जितने काम रात को प्लान किए थे ना जो मुझे आज करने हैं, उनमें से कोई भी काम जो है ना वो मिस ना हो। तो यहाँ से एकदम कमरा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल सेट हो गया। तो बस कमरा-वमरा सेट करने के बाद जो है ना अब आ गए थे किचन में। अब बारी थी किचन की। तो किचन में यहाँ पर मैं जब तक कमरे का काम लगी थी, मेरी बहन जो है ना वो यहाँ पर किचन का काम लगी हुई थी। उसने फटाफट से जो है ना वो बर्तन-वर्तन धोए। अब मैं लाउंज में आ गई थी। तो मैंने कहा अब लाउंज को ना आज मैं अच्छे से ज़रा जो है ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया रात को मौसम ख़राब होने की वज़ह से काफ़ी डस्ट वग़ैरह आ गई थी। तो बस हम अपने घर का सारा काम जो है ना अपने हाथों से खुद करते हैं, और अपने घर का सारा काम अपने हाथों से करने का मज़ा ही कुछ और है। और आपको ना एक अपनायत-अपनायत रहती है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ सारा व्लॉग भी शेयर करें। और आप लोग बताएँ कि कैसा मौसम है आप लोगों को उधर? गर्मी अगेन दोबारा तो हो गई है बारिश ख़त्म होने के बाद। लेकिन फिर भी ना मुझे एज़ सच इतनी गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि रोज़ तकरीबन जो है ना वो हवा चलती है। हवा चलने की वजह से मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हुआ हुआ है। तो यहाँ पर बस जो है ना मैं अपने सारा काम रूटीन का जो है वो ख़त्म करी थी। आज मैंने अच्छे से जो है ना वो एक तरह से आप ऐसा बहुत वाली डीप क्लीनिंग नहीं कह सकते, लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कि वीक में आप एक दफ़ा एक अच्छे से
सफाई वगैरह कर लेते हैं, तो आज बस वही सारा काम जो है ना यहाँ पर चल रहा था। तो आपको पता है मेल वगैरह तो अपने जॉब्स पे, अपने घर के बाकी जो बाहर के काम होते हैं उसमें चले जाते हैं, बाकी जो घर की लड़कियाँ होती हैं उनको बाकी सारा काम वगैरह जो है ना वो पूरा करना होता है। तो बस सारा वॉश वगैरह किया, उसके बाद मैंने कहा फटाफट से मैं यहाँ पर सारा पोंछा अच्छे से लगा लेती हूँ। फिर आपको पता है आपका फर्श भी जो है ना वो एकदम बिल्कुल चकाचौंध और बिल्कुल जो है ना चमक जाता है जब आप अच्छे से उसको पोंछा-वोछा लगा के प्रॉपर सफाई कर और सफाई करने के बाद हालत हो गई थी टाइट और यहाँ पर दिल कर रहा था आज पिएँ लस्सी, तो आज बनाई हम लोगों ने मीठी लस्सी दही वाली। बड़ी ज़बरदस्ती बनी थी ठंडी-ठंडी सी, और सारा सुबह का जब आप काम करें ना उसके बाद कुछ आप ठंडा-वंडा पी लें तो बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट-वेस्ट किया और उसके बाद टाइम हो गया था दोपहर के खाने का, और आज हम लोग बना रहे थे आलू के पकौड़े। तो जी, आलू के पकौड़े खाने का भी एक अपना मज़ा है। वैसे तो ना पकौड़े रमज़ान में ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन हम लोग को ना पकौड़ों का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कभी भी दिल करे ना और कुछ खाने को समझ ना आ रही हो कि आज क्या खाएँ, तो हम लोग अपनी मम्मा को कहते हैं कि मम्मा ऐसा करो आलू के पकौड़े बना लो। तो बस अब टाइम हो गया था दोपहर के खाने का, तो यहाँ पर हम लोग खा रहे थे दोपहर में आलू के पकौड़े, और मेरी सिस्टर जो है ना वो कल की दाल बची हुई थी, वो साथ में वो दाल खा रही थी। तो बस ऐसे जो है ना हम लोगों ने अच्छे से किया ज़बरदस्त सा दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने के फटाफट जो है ना फिर साथ ही टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का, और यहाँ मैं पढ़ रही थी ज़ोहर की नमाज़। पता ही नहीं चलता 1 डेढ़ बजे तक आप खाना खाओ, साथ ही अज़ानें होने लग पड़ती हैं, और कोशिश होती है मेरी कि फटाफट से जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली जाए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर हम लोग लेट गए, आराम कर लिया था, सो गए थे। जब सोकर उठे तो मेरी सिस्टर वगैरह ने शावर वगैरह लिया, उसने कपड़े-वपड़े चेंज किए, तो उसने कहा जो कपड़े पड़े हुए हैं 1-2 सूट धोने वाले, तो ये मैं हाथ पर ही धो लेती हूँ। हम लोग ना वॉशिंग मशीन लगाते हैं लेकिन कभी-कभी लगाते हैं, और ऐसे चिल्लौन के आपको पता है ड्रेस होते हैं तो वो आपने रोज़ जो आपने चेंज करने होते हैं, तो इसके अलावा जो है ना बस ये सारे वॉश वगैरह किए, मैं जाके ऊपर डाल कर आई। उसके बाद टाइम हो गया था असर की नमाज़ का, यहाँ मैं बैठ कर पढ़ रही थी असर की नमाज़। क्योंकि बस इस तरह से जो है ना सारा दिन पता भी नहीं चलता, और अगर आप सारा दिन खुद को बिज़ी रखें ना तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका फिर ज़हन जो है ना वो इतनी फ़ज़ूल ख़यालात की तरफ नहीं जाता, और आप जो है ना वो अच्छा महसूस और वैसे भी जिस दिन मैं व्लॉग बनाने का सोच लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है उस दिन मेरा काम बड़ी एक्टिवली होता है, क्योंकि मुझे ये होता है आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करनी है। तो ज़रूर उसके बाद थोड़ा आराम वगैरह किया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैकरोनी की रेसिपी। तो ये देख लें, इस तरह से 2 किस्म की मैकरोनी है। पानी में जो है ना वो नमक डाला था, थोड़ा-सा ऑयल डाला था। जब वो अच्छे से उबल गया तो उसमें हम लोगों ने डाल दी मैकरोनी। तो अब हम मैकरोनी को अच्छे से उबाल लेंगे। मैकरोनी उबालने के बाद जो है ना वो हम लोगों ने उसमें थोड़ा घी डाला एक अलग बर्तन में, और उसके अंदर डाली हम लोगों ने थोड़ा-सा लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक डालने के बाद जो है ना अब हम इसमें डाल लेंगे चिकन, और चिकन का इस तरह से ना घर में खुद ही चिकन का बारीक-बारीक सा जो है ना थोड़ा ऐसा जो है वो कीमा टाइप बना लिया। अब हम इसको अच्छे से चिकन को ना इसके अंदर करेंगे फ्राई। मैंने सोचा आज आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। आप लोग भी क्या याद करेंगे भई? अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपके बारे में इतना सोचती हूँ, आप तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चिकन फ्राई होने के बाद इसमें अब हम बाकी जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो डालेंगे। अब इसमें अंदर हम डाल रहे हैं सोया सॉस, इस तरह से जितनी आपको मुनासिब टेस्ट लगता है उतनी आप डाल लें, और उसके बाद चिली सॉस। चिली सॉस जो है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा डाली जाती है, क्योंकि इससे फ्लेवर काफ़ी एनहांस होता है, काफ़ी खट्टा-मीठा सा जो है ना ये मैकरोनी इस तरीके से बनेगी, और ये बहुत टेस्टी है अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे और इस तरह से चिकन मैकरोनी बनाएँगे। और मैकरोनी तो आपको पता है कि दावतों में भी ज़रूर बनती है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सॉल्ट, नमक डाला है, नमक भी हस्बे ज़रूरत डालिएगा जितनी आप खाते हैं। हम लोग नमक ज़रा जो है ना वो लाइट खाते हैं। उसके बाद चिली फ्लेक्स इसमें डाल दी, यानी कि कुटी हुई मिर्चें। इससे भी टेस्ट बहुत डेवलप होता है, बहुत अच्छी सी रंगत भी आ जाती है आपकी चीज़ की, और काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी आपको पता है हल्दी के बगैर कोई खाना बन नहीं सकता, और हल्दी के काफ़ी सारे जो हैं वो बेनिफिट भी हैं। तो बस उसके बाद हल्दी डाली, हल्दी डालने के बाद जो है ना अगला हमारा जो है उसमें हम लोगों ने डाल दी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्चें। काली मिर्चें भी बहुत फ्लेवर आपका जो है ना ज़बरदस्त सा कर देती हैं, और काफ़ी चेंज आपका फ्लेवर जो है वो हो जाता है, और काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम पिसा हुआ जो है ना वो खुश्क धनिया। अब ये वाले हमारे मसाले डाल के हम अच्छे से इसको जो है ना वो पकाएँगे, अच्छे से इसको भून लेंगे मसाले के साथ। तो ये देख लें, जब अच्छे से हम लोगों ने बना लिया तो ये इसकी अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, और ताकि चिकन जो है ना हमारा अच्छे से गल जाए, और साथ ही हम इसमें अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। हमारे पास थी आज घर में पड़ी हुई शिमला मिर्च, साथ में बंद गोभी, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और क्योंकि और अगर आपके पास गाजरें हों या कोई और आलू वग़ैरह हों तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में आज ये 2 सब्जियाँ थी।
तो हम लोगों ने आज ये 2 सब्जियाँ जो है ना वो इसमें डाल दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जो है ना वो हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से सब्जियाँ भी गल जाएँ और चिकन भी गल जाए और अच्छे से रेडी हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब हम इसको इस तरह से उतारेंगे तो ये देखें हमारे यहाँ पर अच्छा-सा चिकन का ना विद वेजिटेबल जो है वो तैयार हुई हुई है। देखिए कितना ज़बरदस्त है और मैं कहती हूँ बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी मैक्रोनी। और उसके बाद जो मैक्रोनी हम लोगों ने उबाल के साइड पे रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हरे धनिये से जो अच्छे से गार्निश कर लेंगे और यही था हमारा आज रात का खाना। और मैंने इस तरह आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर कर दी। तो आई होप यू लाइक माई व्लॉग को लास्ट में कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैक्रोनी कैसी लगी। और अगर आप इस मैक्रोनी की रेसिपी को फॉलो करें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा HNN वर्ड और वहाँ पे मुझे टैग करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैक्रोनी कैसी लगी। ये देखें इस तरह से हमारी मैक्रोनी बहुत टेस्टी थी, सब घर वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और बस आज हम लोग का यही डिनर है, आज हम लोग मैक्रोनी खाएंगे। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।